हिंदू के लिए जो है ना बिल्कुल घुटन सी हो रही है वहाँ पे जीना, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हिंदू इस मुल्क में पाकिस्तान में हो। उन्होंने बोला भाई मुसलमान हो जाओ, आप जन्नत में जाएंगे, आपको जितने पैसे चाहिए पैसे दे देते हैं। हमने कहा भाई ये कभी नहीं होगा। मुसलमान आपको वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगा कि हिंदू हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुसलमान ये नहीं चाहता कभी भी कि हिंदू हमारे साथ काम करे। हमसे ये काम नहीं होता, हम वहाँ से आगे हैं, काम हर चीज छोड़ के आगे। ये हमारी मजबूरी है, हम ये काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत क्योंकि परिवार को चलाने के लिए। वहाँ कैंटीन में जो है जैसे सबको बिठाया जाता था, फिर वो प्लेटें जो है तो मुसलमानों को अलग दी जाती थी, हिंदुओं को अलग दी जाती थी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये 3 फैमिलीज हैं जो हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान से भारत आई हैं। इन फैमिली से आइए मिलते हैं, इनकी समस्याओं को समझते हैं। मैं चाहता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन का ऑफिशियल चैनल है। हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं की। और दोस्तों, हमारे लिए हिंदुओं का मतलब सिख, जैन, बुद्धिस्ट और सारे हिंदू हैं। हम हिंदुओं में जात पात नहीं मानते। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर है। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। आपका क्या नाम है? दिलीप। दिलीप है। आपका क्या नाम है? नदीम। ओके, हिंदू हैं आप? हाँ, हिंदू। आपका क्या नाम है बहन जी? करिश्मा। करिश्मा। क्या नाम है बेटा आपका? कृपाल। कृपाल, वेरी गुड। साहिल। साहिल। इसका क्या नाम है? सुहानी। आपका क्या नाम है? अनमोल। अनमोल, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? संदीप। कोमल। सोनी। 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 राबेली। 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 हरीश कुमार। हरीश कुमार। सिकंदर भाई, पहले आप जरा एक बार, आप सारे लोग हिंदू? जी, हम सब क्या रिलेशन है आप लोगों का? आज सब भाई है, तीनों भाई हैं। तीनों भाई। तीनों आपकी फैमिली है? जी जी। तीनों भाई। कब आए पाकिस्तान से आप? हमें 6-7 महीने हुए। 6-7 महीने। जी जी। क्या वजह थी पाकिस्तान से आने की आपकी? वहाँ जो है तंग करते थे काफी। जैसे ये छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, वहाँ कहते थे भाई पहले ये कलमा पढ़ो तो बाद में आगे पढ़ो। ऐसी बातें होती थी, बस इसी वजह से आ गए। आप पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? हम जिला खैरपुर में रहते थे। क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे कंपनी फैक्ट्रियों में काम करते थे। फैक्ट्री होती थी वहाँ पे, गैस कंपनी थी, वहाँ पे काम करते थे। तो जैसे आप कह रहे हैं कंपनी में काम करते थे, तो फिर आपकी सैलरी कितनी थी वहाँ पे? वहाँ पे 30-35 हजार तक थी तनख्वाह थी आपकी? जी जी। आपकी कितनी थी? मेरी 45,000 थी। ज्यादा थी आपकी मुझसे। बिल्कुल। आपकी कितनी? 30,000। 30,000। तो आपका अच्छी खासी नौकरी थी, तो किसी भी नौकरी में आपको किसी ने परेशान नहीं करा? क्यों निकल के आए फिर वहाँ से? तो इस परेशान हमें परेशानी हिंदू की वजह से किया जाता था। वहाँ पे टार्च किया जाता था कि आप हिंदू हो, आप यहाँ पे मुसलमान हो जाओ, तो आप अपना तब्दील कर लो। तो इस वजह से हम वहाँ पे नहीं रह सके, क्योंकि कितने तक आदमी बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त करते करते इतना टाइम आ गया, फिर हम सब कुछ छोड़ के वहाँ से चले आए यहाँ पे। ये तंग कहाँ करते थे आपको? वही सिंध में, अक्सर सिंध में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, किसी भी कंपनी में आप हिंदू हो, आपको काम ज्यादा जल्दी से नहीं मिलेगा। कहाँ के वहाँ पे बताओगे आप हिंदू हो तो हम जल्दी काम नहीं देंगे आपको। उससे पहले आप फिर अगर काम मिल भी गया तो वहाँ पे आपको काफी लोग ऐसे होंगे जो टॉर्चर करते रहेंगे कि आप जो है धर्म पर परिवर्तन कर लो। आपकी कंपनी में भी आपको टॉर्चर करते हाँ थे? जी जी, करते थे वहाँ पे भी। करते थे? बिल्कुल करते। क्या टॉर्चर करते थे आपको? बस ऐसे ही करते थे, आप जो है मजहब चेंज कर लो, आप जो है जन्नत में जाएंगे, ऐसी बातें कोई करते थे। वाकया बताओ ऐसे समझने सही के है। लिए। तो वो जो है ना कहते थे भाई मुसलमान हो जाओ, आप जन्नत में जाएंगे। कौन बोलता था? वो जो अफसर थे वहाँ के, जो कंपनी में आपके कंपनी अफसर थे? बिल्कुल वही। आपको बोला बोल- कभी ऐसे किसी ने? हाँ बोला है, मुझे खुद को ही बोला उन्होंने। क्या बोला था? कोई ऐसा वाकया बताओ समझाने उन्होंने के लिए। उन्होंने बोला भाई मुसलमान हो जाओ, आप जन्नत में जाएंगे, आपको जितने पैसे चाहिए पैसे दे देते हैं। हमने कहा भाई ये कभी नहीं होगा। ये अफसर कितना बड़ा था आपसे? वो उसकी तो 4 लाख 3.5 लाख तनख्वाह थी महीने की? पाकिस्तान महीने की, पाकिस्तान की। उसकी वो भी 15 दिन की तनख्वाह थी उसकी। 15 दिन तनख्वाह थी, 15 दिन ड्यूटी, 15 दिन छुट्टी थी उसकी। तो वो अफसर का क्या नाम था, बता सकते हैं? जावेद। जावेद थे वो? जावेद। और कंपनी का जावेद क्या? इकबाल। कंपनी का क्या नाम था? यूईपी। यूईपी। ये कहाँ पे कंपनी है? ये खैरपुर में, जिला खैरपुर। वो आपको बोलते थे आप कन्वर्ट हो जाओ? जी। आप नहीं बोलते थे कि हम क्यों कन्वर्ट हो जाएं? वो तो हमने बोल दिया भाई, हम क्यों हो जाए, हमें अपना मौजूद अच्छा लगता है, हम क्यों हो जाए। कंपनी में भी कोई ऐसी पॉलिसी है क्या वहाँ पर कि आप कोई भी आपको कन्वर्ट होने के लिए बोल सके? सर वहाँ पे वो पॉलिसी तो उनकी नहीं है, जो वो कंपनी है वो गोरों की है, लेकिन उसमें कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन वो नीचे जो भी है इदारे हैं वो सारे मुसलमान ही हैं। वो बोलते रहते हैं, वो तंग करते रहते हैं, लेकिन कंपनी पॉलिसी नहीं है। मुसलमान आपको वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगा कि हिंदू हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुसलमान ये नहीं चाहता कभी भी कि हिंदू हमारे साथ काम करे। अगर हिंदू काम करे, यहाँ कचरा उठाए, या कोई गंदा काम करे, साफ काम ना करे। ये पाकिस्तान में अक्सर होता रहता है। आप कहीं किसी भी फैक्ट्री में जाओगे, कंपनी में जाओगे, हिंदू को वो काम बताएंगे जो गंदा हो, गंदगी वाला हो। साफ काम वो आप खुद ही करते हैं, और वो कहते हैं जो अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हो तो फिर अच्छा काम कर लो।
नहीं तो ऐसा काम नहीं देते। हाँ, जो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं गोरों की हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की कंपनी, वहाँ पे भी काम करती रहती हैं, लेकिन वहाँ पे ये है रुका हुआ उनको, लेकिन वो नीचे जो है वो तंग करते रहते हैं। वो गोरे तो नहीं होते, लेकिन काम लेने वाले तो मुसलमान ही होते ये हैं। कंपनी भी इसकी ऑस्ट्रेलिया की थी। जैसे आपके भाई कहते हैं कि इनको किसी अफसर ने ऐसे बोला कन्वर्ट हो जाओ, आपके साथ भी कभी ऐसा वो वाक़या तो हुआ? मेरा ही ऑफिसर था जो बोलता रहता था, कन्वर्ट का कहता रहता था, लेकिन क्या क्या कहें कि उनसे बर्दाश्त करते करते हम तंग हो गए थे। हम क्या बोले, अब हम वहाँ बोल ही नहीं सकते। अब आप क्या किसी जवाब देते थे जब ऐसे कोई पूछता था आपसे? भाई हम यही जवाब देते थे, सर हमें रोजी करने दो, हम हमारे बच्चे छोटे छोटे, आप क्यों तंग कर रहे हो हमें, हम कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे, हम कमजोर है वहाँ पे हिंदू जो है वो बहुत कमजोर है, वो कुछ नहीं कह सकता। अगर आप उसको छोड़ के दूसरे कहोगे, वो कहेगा यार मान लो बात क्या है उसकी। अभी किसी को नहीं कह सकते कि हमें ये टॉर्चर कर रहा है, ये हिंदू कह रहा है, मुसलमान कह रहा है, वहाँ ये बात नहीं कर सकता। अगर क्या जैसे कंपनी में एचआर पॉलिसियाँ होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपने कभी ऐसे कंप्लेंट करी है कि आपको ऐसा-ऐसा बोला जा रहा है आपके अफसर की तरफ से? सर वो कंप्लेंट सुनने वाले ही वो मुसलमान है, वो आपको वो मुसलमान है, वहाँ पे कोई ऐसा इशू अगर कहोगे तो वो एक दो दिन के लिए कह देंगे उसको, यार ये ना करो, लेकिन वो उसकी वो बात चलती रहती है कि यार वो न एक दिन तो हमारी बात सुन ही लेंगे। लेकिन वो आप कहीं भी जाओ, सुबह को जाते हैं वहाँ पे, वो उनकी दुआ होती है, वो वहीं पे शामिल करते थे, भाई आप जो हिंदू आप साइड पे खड़े हो जाओ, लेकिन खाना खाने जाओ वही बात होती है कि आप यार साइड पे हो जाओ, हम आपको अलग खाना देंगे क्योंकि आप हिंदू हो। ये मुश्किलें हमें वहाँ पे आती थी। जो कंपनी में जैसे कैंटीन होती है, कैंटीन में कैसे खाना खाते थे आप लोग? वहाँ कैंटीन में जो है जैसे सबको बिठाया जाता था, फिर वो प्लेटें जो है तो मुसलमानों को अलग दी जाती थी, हिंदुओं को अलग दी जाती थी। ऐसा होता था? हाँ, ऐसे- भेदभाव होता था? हाँ, भेदभाव बिल्कुल। चलता रहता है। कंपनी में भी होता था? कंपनी के अंदर जो होता था। आपके साथ क्या वाक़या हुआ है? हमारे में यही होता था सर। वहाँ पे हम पड़ोसी तंग करते थे ये कि कलमा भरो, नमाज पढ़ो, हमारे सही है। आप मेरे को जैसे एक बताओ, आपका नाम नदीम है, नदीम तो मुस्लिम नाम है, ये नाम क्यों रखा आपने, आपके माता पिता ने आपका? बस रखा था, वो तो उधर रखते हैं, क्या वजह है ऐसा नाम बाद रखने में की? मुसलमान तंग करते हैं, इधर फैक्ट्रियाँ काम करते हैं भाई, नाम दूसरा हिंदू का नहीं, ये नहीं करते हैं गटकन। अभी वहाँ पे मेरे भाई हैं, एक का नाम इमरान है, वहीं पे ही है, एक माशूक है, वो भी वहीं पे ही है। क्या वजह है ऐसा नाम रखने की? बस वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो उन्होंने वजह यही होती है कि हम उस नाम से कंपनियों में काम कर सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं उस नाम से। अब जब तक आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू हो, तो आप उसी को नहीं बता सकते। आप पहले आपसे नाम ही पूछेंगे, कोई भी कंपनी में जॉब करोगे आप नाम पूछेंगे। हम अपना नाम बताएंगे, हाँ भाई मेरा नाम नदीम है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। जब तक वो आपसे पूछेगा आप हिंदू हो तो आप बताओगे, नाम से तो चल जाएगा, चलो गेट इन कर सकते हो आप। अगर यही बातें होती हैं वहाँ पे, इसलिए नाम चेंज करके रखे जाते हैं कि यार चलो ये काम तो कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चलो हिंदू हैं, लेकिन ये हैं तो नाम वहीं के रख लेते हैं, इस वजह से नाम रखते जाते हैं वहाँ पे। जैसे कोई लोकल आपसे कोई पूछता था कि आप हिंदू हैं मुसलमान, तो आप क्या प्रेफर करते थे बोलना? उनको तो पता है भाई हम हिंदू हैं। जब फैक्ट्री में जो जाते अनजान सब आदमी है उससे क्या बोलते नहीं, थे? उसे हम हिंदू बोलते थे, हिंदू बोलते हिंदू बोलते। इसे हिंदू की वजह से हम वहाँ पे जदोजहद के भाई हम हिंदू ही हैं और हमें हिंदू ही रहने दो, हम अपना धर्म किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हम मर गए तो वो अलग बात है, अगर मार दो तो ठीक है, हम बैठे हुए मार दो हमें, नहीं तो हम हिंदू हैं। लेकिन वैसे करते करते हमने काफी बर्दाश्त कर लिया, और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनको इनको वहाँ पे अगर तालीम दी जाती थी, पहले कलमा पढ़ाया जाता था, भाई कलमा पढ़ोगे तो आप यहाँ पे आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। फिर ये कंप्लेन करते थे, हमें बताते थे भाई मजबूरी है, क्या करें, थोड़ा सा पढ़ लो, हम चलेंगे वहीं पे। इसी वजह से हमारी तैयारी होगी भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे डेली डेली आप देखो जो हिंदू के लिए जो है ना, बिल्कुल घुटन सी हो रही है वहाँ पे जीना, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हिंदू इस मुल्क में, पाकिस्तान में हो भी आप तो सही। 77 साल से वहां रह रहे थे, तो अभी क्यों घुटन हो रही है? कब से ये घुटन बढ़ी है? जब हमें समझ आई, हमने कहा बस अभी नहीं रहना यहाँ, बस वहां से निकल के आगे अपना मजहब धर्म बचा के बस निकले वहाँ। इससे पहले के जो वहाँ हर पे, चीज छोड़ दी हमने वहाँ। इससे पहले के ये सोशल मीडिया का जब जमाना आया तो इसमें इसमें उनको ना पता चल गया कि हिंदू मुसलमान का, पहले वो भेदभाव कम करते थे, क्योंकि जो हमारे बड़े होते थे काफी यहाँ आ गए, काफी वहाँ पे रह गए, पहले कम होता था। अब जब ये सोशल मीडिया आ गया है, ये यूट्यूब आ गया, तो उसकी वजह से उनको पता चल गया कि हमारे हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है, उनको सब चीज पता चल गया। उसी वजह से काफी नफरतें पैदा हो गई हैं। तो नफरत पहले भी करते थे, अब ज्यादा करते हैं। अब ऐसे करते हैं कि अब जब आप जाओगे तो वहाँ पे 1% नहीं, आधा % भी नहीं हिंदू मिलेंगे आपको पाकिस्तान में, क्योंकि वो छोड़ रहे हैं, कोई हिंदू हिंदुस्तान में आ रहा है, कोई दुबई जा रहा है, वहां पे नहीं रह रहे। इसी वजह से, क्योंकि हिंदुओं पे जुल्म भी बहुत हो रहा है वहां पे, काफी उठाए जाते हैं वहां से, जैसे वो गुंडे हैं वहां पे, वो उठा लेते हैं हिंदुओं को। अगर बड़े बड़े हिंदू हो तो, अगर वो रह भी रहे हैं तो वो मंत्रियां भर रहे हैं वहां पे, जैसे भाई ये इस चीज पे तेरा नाम हो गया, आधा तेरा आधा मेरा, शेयर कर लेते हैं बड़े बड़े आदमियों से। जैसे वहाँ मुसलमान बहुत बड़े बड़े आदमी है, क्योंकि वो अगर हिंदू वहां पे कारोबार भी नहीं कर सकता अपना।
तो जैसे अब जो हिंदू कारोबार कह रहा है ये मंथली मतलब जैसे हफ्ता देने वाली बात हाँ, होगी। हफ्ता 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 दे के हिंदू रह रहा है वहाँ पे। अगर हिंदू अगर कोई करोड़पति या लाखपति रह रहा है, वो भी मंथली पे रह रहा है, ऐसे नहीं रह सकता वो। पैसे देने पड़ते हाँ, हैं। पैसे देने पड़ते हैं। अभी भी आप अगर देखोगे तो आपको मिलेंगे वहाँ पे गुंडों ने काफी हिंदुओं को किडनैप किया हुआ है। वो छोड़ने के पैसे लेते हैं, जैसे 20 लाख 30 लाख रुपए, और हम जैसे गरीब कहाँ देंगे? अगर हम फंस गए तो हमें तो बस मारा ही जाएगा, क्योंकि हम इसलिए तो भाग के आगे। अगर को तो हिंदू तो एक ही जैसे हैं ना सारे। अगर हम पकड़े जाते हैं वहाँ पे, हमारा कौन पैसे देता? हम तो वैसे ही फंस गए। तो जो आप कंपनी से जो निकल कर आए हो, तो आपने एक साथ सबने फैसला कर, आपके भाई बहन है और जो वहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, रह रहे हैं वहाँ पे। कितने भाई बहन हैं आपके? हमारे 5 भाई हैं वहाँ। वो जो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ बहनें? बहनें 2 हैं। वो वहीं रह रही वो हैं। आप 3 भाई बहन कितने आए हो यहाँ पर? 4 है। 4 भाई यहाँ पर आए 4 हो। भाई। कितने टाइम पहले आए हो? हमें 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीने। तो क्या मसले हैं दीदी, आप जो वहाँ से निकल कर आए हो, क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान में आपकी? यही जो बता रहे हैं, हमारा घर वाला बता रहा है, यही जैसे आप बहनें महिलाएं वहाँ पर रहती, आप कैसे रहते थे? हम घर पे रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे हम। यहाँ तो हम घूमते रहते हैं, वहाँ बाहर नहीं निकलते थे। बाहर नहीं निकलते थे बाहर। मर्दों के साथ जाते थे, अकेले नहीं जाते थे बाहर। कितने पैसे खर्च करके आए हो वहाँ से आप लोग? बहुत पैसा करके आए। क्या जो बचत? था सब कुछ बेच कर यहाँ आ गए। तो यहाँ भी बस मजदूरी कर रहे हैं। वहाँ तो हम बड़ा सुखे थे, तब भी यहाँ आ गए। हमने अपने देश में जाएंगे वहाँ। यहाँ पर जो ऐसे रह रहे हो, यहाँ पर कितने कमरे हैं? किसमें किस कैसे कैसे रह रहे हो आप लोग? एक कमरा है, एक है हमारा। 3 कमरे हैं यहाँ पर। 3 है। एक कमरे में आप लोग रह हाँ रहे हो। है तो रहने में दिक्कत है, बच्चे हैं तो फिर भी क्या करें, मजबूरी है, रह रहे हैं। नदीम, आप मुझे अपने घर दिखाओ, कमरा दिखाओ, कैसे कैसे रहते हो आप लोग? चलो सर। दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये घर देखें आप। ये सर हमारा घर है। इसमें एक परिवार रह रहा है। हाँ, एक है। ये दोस्तों 1 रूम सेट है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। वो किचन है इनका दोस्तों। ठीक है, ये इसमें एक भाई रह रहे हो आप? आइए, ये भी हमारा घर है। एक और है। इस रूम में पंखा है ऊपर, और टेबल फैन है। टेबल फैन है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा रूम है ये दूसरे भाई का। ये तीसरे भाई का। हाँ, तीसरा भाई है। आप क्या काम करते हो यहाँ पे? हम मजदूरी करते हैं यहाँ पे। किस तरीके की मजदूरी करते हो? ये गेंती पावड़े वाली, ये खुदाई वाली, बिल्कुल टेबल रखी है। ये रखी है। ये कभी किया ही नहीं हमने। वहाँ वहाँ करते थे हम, कंपनी के अंदर काम है। यहाँ पे आए, ये करना पड़ रहा है। ये कभी हुआ ही नहीं है। ये भी नहीं। पहले मजदूरी करी आपने वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कभी नहीं किया हमने। वहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री में ही काम करा आपने? फैक्ट्री में काम किया। सब तीनों भाइयों ने आपने? जी, फैक्ट्री में काम किया है। आप लोग जब से आए हो, आप लोगों ने हमें बुलाया, क्या मदद करें आप लोग? आप हमसे क्या चाह रहे हैं? हम आपसे यही कहा चाह रहे हैं, कुछ हमें जो काम नहीं हो रहा है हमसे, आपको हमें काम दिलवा दो। इस वजह से घर की हालत हमारे से ठीक नहीं है, वो कुछ बेहतर हो जाए। जैसे बच्चे हमारे छोटे छोटे, तो उस वजह से कोई हमारे पास ऐसे सहूलतें नहीं है हमारी। वो इस वजह से आपको हमने बुलाया कि कुछ हमारी हेल्प की जाए। आपकी क्या मदद चाह रहे हो हमसे आप? यही कहीं ड्यूटी लग जाए, कहीं नौकरी चाह रहे हैं नौकरी चाहते हैं हम कहीं। ठीक है। और दूसरा मेरा ये बेटा है, ये कमाने वाला। मेरे 4-5 बेटे हैं जी। एक ये जो है बड़ा बड़ा ये काम नहीं करता। ये क्या problem है? दिमाग का कुछ है। ठीक। वो जहाँ भी जाते हैं सरकारी में, क्या आधार हमारे पास है नहीं। हाँ आधार हमारे पास है नहीं। हाँ, इसके इसी आधार बन जाए और इसका इलाज कोई हो, ठीक। वो अच्छा सा हो जाए। वो चाह रहे हो। आप क्या चाह रहे हो? भाई हमारे को ड्यूटी चाहिए, कभी हमने गेंदी चलाई नहीं है। ठीक है, ड्यूटी चाहिए को हम अच्छे से, कोई नौकरी चाह रहे हैं आप? नौकरी चाहिए। जैसे आप बहनों से पूछते हैं दोस्तों, आप मेरे को बताओ, जैसे आप क्या समस्या है यहाँ पर, क्या हेल्प चाह रहे हैं आप? हमारे बच्चों का आधार नहीं है, आधार की दिक्कत होती है, स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं बच्चे हमारे। अभी आधार नहीं बने बच्चों के? नहीं बनाते, जहाँ जाते हैं कोई नहीं बना देता। आपकी क्या मदद करें? हम भी यही कहते हैं, बच्चों का आधार पर बन जाए तो हम स्कूल जाए। बच्चे जहाँ ट्यूशन पढ़ के सारा दिन घर बैठे रहते हैं, वहाँ भी जाएंगे, पढ़ के तो आएंगे तो कुछ यहाँ लेकर आएंगे तो कुछ पढ़ेंगे। तो सिलेंडर छोटा सा है, सब सिलेंडर चाहिए। 4 पाई नहीं है, 2 हैं, इतने लोग कहाँ पे सोए। और कूलर भी नहीं है, गर्मी लग रही है कितनी है। ठीक है। और हम मशीन चलाते हैं, टेलर है हम। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम बच्चों का गुजारा करें। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहोगे दीदी? कूलर चाहिए, 4 पाई है, सिलेंडर चाहिए। कूलर नहीं है, 4 पाई नहीं है, सिलेंडर चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। बच्चों के कपड़े, हाँ, बच्चों के कपड़े,
जी उसी जो भी मदद करें आपकी मेहरबानी। कपड़े दो जोड़े वो धो के पहना के बस यही पहनते। वहाँ पाकिस्तान से लाए वो तो नहीं पहनते, नहीं यहाँ के हम वहाँ के कपड़े नहीं पहनेंगे। ठीक तो है। ये बस एक जोड़ा जो दो वो पहनते हैं। ले भी नहीं सकते, मजदूरी करते हैं जो खाते हैं पेट भी, बस इसीलिए ठीक हम मदद चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, सिचुएशन आपने समझी। 3 परिवार हैं, पाकिस्तान से भारत क्यों आए हैं। कंपनी में काम करते थे तीनों भाई। कंपनी में भी वहां पर जो पढ़ा लिखा जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, जो आपने खुद सुना कि किसी जो उनका ऑफिसर थे उसकी 3-4 लाख रुपए 15 दिन की सैलरी थी, 15 दिन काम करना पड़ता, 15 दिन छुट्टी थी। ऐसी पोजीशन पर बैठने वाले लोग भी हिंदुओं को बार बार आए दिन जो हिंदू एम्प्लॉयज है उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम धर्म अपना लो। ये सिचुएशन दोस्तों पाकिस्तान की कंपनीज की है, पाकिस्तान की फैक्ट्रीज की है, या पाकिस्तान का जो हायर सोसाइटी है उसकी है। इस लेवल पे भी अगर पाकिस्तानी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो ये आपको ये सब सवाल हमारे लीडर्स है या हमारे जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स है या प्रेजेंट गवर्नमेंट है, खासतौर से जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनसे पूछने की जरूरत है कि वो क्या इस बारे में क्या कर रहे हैं, या क्या उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर इनकी आवाज को ग्लोबल लेवल पर उठाना पड़ेगा, ताकि इनकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां पर हो रही है उसको रोका जाए। आप और हमारे लिए दोस्तों ये काम है कि ये परिवार जो पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं इनकी हेल्प करी जाए। जैसे आपने खुद देखा कि ये भाई खुद कह रहे हैं कि ये गेंती और फावड़ा इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं चलाया है, इनको यहाँ पर ये मजदूरी करनी पड़ रही है और ये चाह रहे हैं कि हम इनको कहीं ड्यूटी लगा दे। ड्यूटी के सेंस दोस्तों ये चाहते हैं कहीं इनको फैक्ट्री में कहीं जॉब मिले, कहीं शॉप पर इनको सेल्स की जॉब मिले, किसी ऐसी जगह पर ये काम करे जहां पर इनको ये मजदूरी ना करनी पड़े, क्योंकि इन्होंने ये कभी लाइफ में करी नहीं है। ये सेम सिचुएशन दोस्तों कश्मीर के हिंदुओं के साथ भी हुई थी, जब कश्मीर का हिंदू 90s से कश्मीर से निकलकर भारत के अलग अलग राज्यों में विस्थापित हुआ था। क्योंकि हमारे पास भी दोस्तों जो उस टाइम पर जो मजबूरन जो काम करने पड़ रहे थे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सेम सिचुएशन पाकिस्तानी हिंदुओं की है। बहनों से आपने दोस्तों समझा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, इनके पास कपड़ों का इशू है, कूलर की डिमांड कर रहे हैं, गैस चूल्हे की डिमांड कर रहे हैं, बर्तनों की डिमांड कर रहे हैं। दे आर ऑल आस्किंग फॉर बेसिक स्टफ। एज ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मैं चाहता हूं जितने भी लोग हिंदू लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आप फैक्ट्रीज हैं, आपके मालिक हैं, या फैक्ट्रियों में आप बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, तो आप इनको प्लेस करें वहां पर। जिस तरीके से कंपनीज पाकिस्तान की जो बड़े बड़े उनके अफसर हैं वो अपने जूनियर हिंदुओं को कन्वर्जन के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इनको जो अगर वहां प्रेशराइज कर रहे हैं तो आप इनको अपनी कंपनीज में जहां पर आप जॉब कर रहे हैं आप इनको यहां प्लेस करें। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन हियर। सेक्युलरिज्म का जो डमरू जो लोग बजाते हैं उस डमरू को बाहर रखें, उस डमरू को अपने दिमाग से निकालें, वो उस डफली से कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जब हमारे देश के लोग खुद को सेक्युलर कहते हैं, वो सेक्युलर का मतलब इस देश में हिंदुओं के इशू से मुंह मोड़ना है। द हिंदू इशू इज रियल, हिंदू परसिक्यूशन इज रियल, और हिंदुओं का जो परसिक्यूशन है वो 77 ईयर से हो रहा है, और हमारे देश की किसी भी सरकार ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इनको पाकिस्तान में बचाने के लिए कुछ भी नहीं करा है, जीरो। इसके लिए जरूरी है आप और हम मिलकर सामने आए। इस परिवार की कोई मदद करना चाहे तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। इस बच्चे की दोस्तों मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इस बच्चे की मेडिकल हेल्प कोई डॉक्टर, कोई किसी के कोई हॉस्पिटल हो वो करना चाहे तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। लेट अस ब्रिंग सम स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ दीज हिंदू पीपल जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।